बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएन में ही और उस पे इंडिया में बड़ा शोर मचा हुआ है। बिलावल ने ये कहा कि जो उसामा बिन लादेन के बारे में बात हुई तो बिलावल ने कहा कि हाँ जी, उसामा बिन लादेन तो मर गया है लेकिन जो बुचर ऑफ गुजरात है वो जिंदा है। पर इस तरह का अटैक मोदी पर कभी किसी ने नहीं किया। मतलब एक बिल्कुल जो है ना, तो ये इस तरह की जो कमीनगी होती है ना जी डिप्लोमेटिक सतह पे, इसका इजहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका छोटापन जो है वो जाहिर होता है। इस लेवल पे गवर्नमेंट के सतह पे या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं, कि उस लेवल पे ये मुनासिब नहीं होता इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना। हज़ारों तरीक़े होते हैं, लेकिन सरकारी सतह पे ये बात मेरे हिसाब से मुझे मुनासिब नहीं लगी। सच्ची बात तो यही है। दुनिया कहीं और जा रही है, हम कहीं और बैठे हुए हैं। नहीं, दर हकीकत आपकी कौम ने ये बिल्कुल बड़े डिटरमेंट है कि हमने तरक्की नहीं करनी। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी कहा है कि हम इंडिया को नहीं चाहते कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। पहली बात यह है कि पाकिस्तान पे ये बात डिपेंड नहीं करती कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है या नहीं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब इंडिया को सीट ना मिलने से क्या पाकिस्तान को सीट मिल जाएगी? सवाल तो ये पैदा होता है। ये किसी और मुल्क को मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी तरीके से जो है वो नहीं मिल सकती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तान की तरफ से फिर से एक बार ओछेपन की बात की गई है और यह दिखा दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान की सोच कितनी छोटी है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने भारत के प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक कमेंट किया जिसने यह दिखाया कि पाकिस्तान की सोच कितनी गिरी हुई है, जिसकी न सिर्फ भारत में आलोचना तो हो ही रही है, पूरी दुनिया के अंदर भी इसकी आलोचना की जा रही है और इसके साथ साथ खुद पाकिस्तान में कई लोग हैं जो इस पर आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान की मिनिस्टर की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की ओछी बातें की गई है, जिसका सबसे ताजा तरीन एग्जाम्पल पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान की ऐसी गिरी सोच सिर्फ एक या दो व्यक्तियों का मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एजुकेशन ही ऐसी की गई है कि उनके लोग ऐसे सोचते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। अच्छा बिरसम, ये बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएन में ही और उस पे इंडिया में बड़ा शोर मचा हुआ है। बिलावल ने ये कहा कि जो उसामा बिन लादेन के बारे में बात हुई तो बिलावल ने कहा कि हाँ जी, उसामा बिन लादेन तो मर गया है लेकिन जो बुचर ऑफ गुजरात है वो जिंदा है। और जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो आरएसएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं और मोदी आरएसएस है और आरएसएस हिटलर है, ये वो। आप क्या समझते हैं ये जो डिस्कोर्स, इसको आप कैसे देखेंगे? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ इस लेवल पे गवर्नमेंट के सतह पे या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं, उस लेवल पे ये जो नेम कॉलिंग है, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता सफारतकारी के कॉन्टेक्स्ट में। मैं कहूँ कोई और प्राइवेट सिटीज़न कहे तो ठीक है, एक अपने जज्बात का कौम इजहार भी करती है मुख्तलिफ ज़राए से, लेकिन इस लेवल पे आकर इमरान खान भी किसी ज़माने में मोदी को कहा करते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी को फाशिस्ट है ना, ये है वो है। मैं उसको भी मैंने कभी अप्रूव नहीं किया कि उस लेवल पे ये मुनासिब नहीं होता इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना। अगर बिलावल भुट्टो साहब ने ये फैसला कर लिया था कि उन्होंने जयशंकर की बातों का जवाब देना, तो उसको अच्छे पैराए में भी दे सकते थे। हज़ारों तरीक़े होते हैं, लेकिन सरकारी सतह पे ये बात मेरे हिसाब से मुझे मुनासिब नहीं लगी। सच्ची बात तो यही है। लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा जो जौहर टाउन लाहौर में जो वाक़या हुआ, तो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पे ये मामला नहीं उठाया, इसको वो उनको उठाना चाहिए था। तो वहाँ पे इस मामले को उठाते, हमारा सबसे बुनियादी मसला यही होता है कि हम प्रेशर तो कर लेते हैं, शवाहिद भी पेश कर लेते हैं, डॉज़ियर भी बना देते हैं, लेकिन बस वो वन ऑफ होता है, उसके बाद हम फॉलो अप नहीं करते। और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ये शोर जो मचा रहा है इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं पे? बिलावल ने ये भी कहा यूएन में गांधी साहब की जो एक स्टैचू जो है उसको रखा गया है, अनवील किया गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया में तो गॉडसे को जो है वो खुदा बना के रखती है और यूरोप और अमेरिका में गांधी को जो है वो वैल्यू देती है। हाउ डू यू सी दिस सर? तो इस हवाले से एक जो प्रॉब्लम हुआ है इम्बैलेंस, वो ये कि मिलिटरीली इंडिया जो है वो एक विनिंग पोजीशन में चला गया,
तो इसका मतलब ये है कि आपने एक डिसीजन कर लिया कि हम अब मिलिटरीली जो है वो इंडिया के साथ किसी तरह का एक्सचेंज जो है वो करने के लिए तैयार नहीं, तो हम अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करेंगे। तो उसमें इमरान खान साहब ने एक तकरीर कर दी थी। तो उसी तरीके से ये इमरान खान थ्योरी है कि भाई मोदी साहब या जयशंकर या कोई आदमी जो है उसका आरएसएस से ताल्लुक है, जिसका अब 3-4 साल से कोई नतीजा नहीं निकला। जो बिलावल साहब रीड कर रहे हैं विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, जिनको यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े फोरम पे मैं समझता हूँ कि उठाना ही जो है ना इमैच्योरिटी है। मैंने कई दफा अर्ज किया कि पाकिस्तान की वजारत खारजा की फाइलें और उनका कंटेंट 50 साल पुराना है और उसको अपडेट करने की जरूरत है, जो वो कर नहीं रहे, जिसकी कोई वक़्त नहीं है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग तंग आ चुके हैं और लोग एक ओपिनियन बना चुके हैं इस पे। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये भी कहा है कि हम इंडिया को नहीं चाहते कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो इसको आप कैसे देखेंगे बिलावल साहब की चीज? पहली बात यह है कि पाकिस्तान पे ये बात डिपेंड नहीं करती कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है या नहीं। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसको आप कहते हैं उसको इस बात का तो 100% नीटी ग्रिटी समेत पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन देखें, यही तो प्रॉब्लम है जो मैं बार बार कहता हूं कि इस पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि वो बहुत सारे मामलात में इस हद तक जो है वो नेगेटिव रोल पे ना चला जाए। इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल में जाना तमाम जो साउथ एशियंस हैं और जो ब्राउन जनरेशन है पीपल हैं उनके मफाद में है, ये किसी एक मुल्क के मफाद में नहीं है। और अब इंडिया को सीट ना मिलने से क्या पाकिस्तान को सीट मिल जाएगी? सवाल तो ये पैदा होता है। पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ना जनाब। तो ये सीट जो है ये हमारी सीट है, हम सब की सीट है, ये पूरे इस खित्ते की सीट है। ये किसी और मुल्क को मिल सकती है लेकिन पाकिस्तान को किसी भी तरीके से जो है वो नहीं मिल सकती। तो ये इस तरह की जो कमीनगी होती है ना जी डिप्लोमेटिक सतह पे, इसका इज़हार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका छोटापन जो है वो जाहिर होता है और इससे ये जाहिर होता है कि आप दुश्मनी बराए दुश्मनी पे बिलीव करते हैं और आपका विजन जो है वो बहुत लिमिटेड है। मेरा ख्याल है शायद बिलावल भुट्टो जरदारी वो जो डॉक्टर जयशंकर की टफ लाइन पाकिस्तान के ऊपर है, वो जहां पे जाते हैं पाकिस्तान को कहते हैं स्टेट विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म और इस तरह की चीजें। दुनिया कहीं और जा रही है, हम कहीं और बैठे हुए हैं। इवन अफगानिस्तान के पास इस वक्त हमसे ज्यादा पैसे हैं। इंडिया के पास 596 या 595 अरब डॉलर है। डिफेंस मिनिस्टर अपने काम में लगा हुआ, उनका इंटीरियर मिनिस्टर अपने काम में लगा हुआ है, डॉक्टर जयशंकर साहब अपने। और लेकिन हमारे यहाँ तो यहाँ शायद करना नहीं चाहते, हम इंटरेस्टेड नहीं है कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए या आवाम को रिलीफ मिले। नहीं, दर हकीकत आपकी कौम ने ये बिल्कुल बड़े डिटरमेंट है कि हमने तरक्की नहीं करनी। देखिए, कौम के अगर आपकी तरक्की करने की एपेटाइट होगी तो आप उस किसी डायरेक्शन पे चलेंगे। हम लड़ते नहीं है, हमें सिर्फ जिहाद लफ्ज पसंद है। हमने हर फॉरेन इन्वेडर को वेलकम किया है। कौम की तवज्जो किसी और डायरेक्शन पे लगाने की कोशिश की जा रही है।